सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 6। तो एपिसोड की शुरुआत में हम चाहिन को देखते हैं जो कि जिन्वो को ढूंढते हुए उस एरंग डंजन के सामने पहुंच जाती है। वो उस डंजन को देख सोचने लगती है कि एक एरंग का हंटर कूली बन के एक एरंग डंजन के अंदर क्यों गया है। उसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? कल भी जिन्वो बॉस रूम के बाहर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक हथियार भी था। उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो माइनिंग टीम के लीडर से कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन वो यहाँ पर खाली हाथी आ गई थी। तो वो माइनिंग टीम के लीडर से कुछ हथियार मांगती है, जिस पर वो लीडर उसे अपना फावड़ा दे देता है। जो देख चाहिन उससे कहती है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या, जैसे कोई तलवार या फिर भाला। तो लीडर उससे कहता है कि हम मजदूर है मैडम, हमारे पास ये सब कहाँ से आएगा, मेरे पास एक और फावड़ा है अगर आपको चाहिए तो। जो सुन चाहिन कहता है कि रहने दो, और वो खाली हाथी अंदर जाने लगती है। लेकिन फिर वो वापस आती है और लीडर से उसका फावड़ा ले लेती है और कहती है कि खाली हाथ जाने से तो यही अच्छा है। इधर महल के अंदर ढेर सारे हाई ऑर्क्स थे। अगर ये मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर निकल गए तो आराम से पूरे शहर को तबाह कर देंगे। खासकर इनमें 4 ऐसे हाई ऑर्क्स है जिनका ऑरा बाकियों से काफी अलग है। इधर कीहुन सोचने लगता है कि हमें डंजन बॉस को हराकर इस गेट को बंद करना ही होगा। तभी कारगलगन उनसे कहता है कि इंसानों, तुम सब मुझे देखकर डर गए क्या? और ऐसा कहकर वो अपने मास्क को हटा लेता है। तभी हंटर्स को उसमें से एक बहुत खतरनाक ऑरा महसूस होता है। उसके मुकाबले तो ये हंटर्स 3rd क्लास जादूगर भी नहीं थे। आगे कीहुन उससे पूछता है कि तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर करगलगन कहता है कि तुम सब बस मेरे लिए एंटरटेनमेंट हो। मैं तुम सभी को तरपा तरपा कर मार दूंगा, जिससे मेरे सेना का भी टाइम पास होगा। जो सुन कीहुन सोचने लगता है कि हम बस इसके लिए टाइम पास है। तभी बॉस की नज़र जिन्वो पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि इन इंसानों के बीच में ये कौन आ गया। इधर कीहुन अब अपनी टीम से चिल्लाकर कहता है कि हमला करो, लेकिन उसके टीम के लोग इतने डर गए थे कि कोई भी आगे नहीं आता। फिर कीहुन अकेले ही बॉस की तरफ भागता है, लेकिन बॉस के सामने एक बड़ा सा शील्ड था जिसमें कीहुन एक खर्च भी नहीं कर पाता। इसके बाद करदलगन अपने ग्रेविटेशनल मैजिक से कीहुन को हवा में उठाकर जमीन में घुसा देता है। फिर वो कीहुन को बार बार ऊपर नीचे पटकने लगता है, जिससे कीहुन की हालत खराब हो जाती है। तभी अचानक से जिन्वो आकर कीहुन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि इस डंजन को क्लियर करना आप लोगों का काम है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन अब पूरी टीम ही खतरे में है, तो क्या मैं इनसे निपट सकता हूँ? अब इतना क्या कर वो अपनी मैजिक से एक ऑर्क मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। कीहुन अब उससे कहता है कि प्लीज तुम इन सबको मार दो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ताकतवर है। अब ये सब देखकर करगलगन जिन्वो से कहता है कि ज्यादा उड़ो मत, तुम उतने भी ताकतवर नहीं हो। जो सुन जिन्वो कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैंने इससे पहले तुम्हारे जितने पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं की है, लेकिन हम दोनों में बस इतना फर्क है कि आज मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। अब इतना कहकर जिन्वो अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, जो देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इधर डंजन के बाहर जिनचुल भी आ जाता है। वो देखने आया था कि आखिर जिन्वो यहाँ पर माइनिंग का काम क्यों कर रहा है। वो माइनिंग टीम के लीडर से पूछता है कि हंटर जिन्वो इस वक्त कहाँ पर है। अब ये सुन एक मजदूर कहता है कि मैं जानता था उस लड़के में जरूर कुछ गड़बड़ है, उसने मुझे इतने डरावने तरीके से देखा था जैसे कि वो मुझे खा जाएगा। आगे लीडर जिनचुल को बताता है कि जिन्वो तो डंजन के अंदर गया है। जो सुन जिनचुल सोचने लगता है कि इस रंग हंटर बनने के बाद से ही जिन्वो के ऊपर नजर रखी जा रही है। तभी लीडर जिनचुल से पूछता है कि जिन्वो आखिर कौन है। तो जिनचुल उसे बताता है कि कल न्यूज़ पर देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। आगे लीडर उसे बताता है कि चाहिन भी उसे ढूंढते हुए डंजन के अंदर चली गई है। तभी अचानक गेट के अंदर से उन्हें एक बहुत खतरनाक ऑरा महसूस होता है और जिनचुल अपनी टीम से उस मैजिक गेट के पावर को फिर से चेक करने के लिए कहता है। इधर डंजन के अंदर चाहिन को हाई ऑर्क मॉन्स्टर का डेड बॉडी मिलता है, जिसे कीहुन और उसकी टीम ने मार दिया था। उन्हें देख चाहिन समझ जाती है कि कीहुन और बाकी हंटर्स की जान खतरे में है। फिर वो डंजन बॉस की तरफ जाने लगती है। इधर करगलगन कहता है कि मेरी इतनी बड़ी सेना के सामने तुम्हारा ये छोटा सा आर्मी क्या कर लेंगे। तभी जिन्वो अपनी आर्मी के आसपास एक मोनार्क डोमेन बना लेता है। ये उसकी नई एबिलिटी है जो उसे डीमन कैसल में मिला था। इस डोमेन के अंदर उसकी आर्मी को एक पावर बूस्ट मिलता है और डीमन कैसल के अंदर लड़ाई करने से उसकी हर एक सोल्जर भी पावरफुल हो गए थे। बाकी हंटर्स जिन्वो को देख सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। एक ताकतवर जादूगर भी सिर्फ 2 सोल्जर्स को ही समन कर सकते हैं, इतनी ज्यादा पावर एक आदमी के अंदर कैसे हो सकता है। अब बॉस की सेना शैडो आर्मी पर हमला करती है, लेकिन जिन्वो की आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आयरन और इक्रिस दोनों अकेले ही ढेर सारे मॉन्स्टर को एक साथ मार रहे थे। तभी करगलगन अपनी फायर ड्रैगन यूज करके जिन्वो के ढेर सारे सोल्जर्स को जला देते हैं और कहता है कि तुम्हारे सोल्जर सिर्फ एक कठपुतली है। जोसुन जिन्वो कहता है कि वो जितनी बार चाहे उतनी बार अपनी आर्मी को जिंदा कर सकता है।
कर्गलगन अब एक बड़ी सी शील्ड को जिन्बू के ऊपर दे मारता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। फिर वो अपनी ग्रेविटी मैजिक यूज करके जिन्बू के ऊपर पत्थर की बारिश करा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी शैडो आर्मी को तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी मैजिक पावर खत्म ना हो जाए। वो फिर से अपनी फायर ड्रैगन यूज करके जिन्बू के शैडो आर्मी को जला देता है। ये देख कीहून और बाकी के हंटर्स इधर उधर भागने लगते हैं। इधर जिन्बू समझ गया था कि कर्गलगन अपनी मैजिक पावर यूज करके उसे अपने से दूर रख रहा है। दूसरी तरफ जिनचुल को पता चलता है कि इस डंजन का मैजिक पावर इस रैंक के बहुत ही करीब है। फिर वो अपनी साथियों से कहता है कि मास्टर्स ऑफ हंटर्स को कांटेक्ट करो, हमें स्ट्राइक टीम की मदद करने के लिए अंदर जाना होगा। इधर डंजन के अंदर कर्गलगन का आर्मी धीरे धीरे जिन्बू के सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं, जिससे जिन्बू का भी माना पावर खत्म होने लगता है। तभी जिन्बू अपनी इन्वेंटरी में से एक माना बोतल निकालकर अपनी मैजिक पावर को फिर से बढ़ा लेता है और फिर एराइज कहकर मारे हुए मॉन्स्टर को भी अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। जिन्बू आगे कहता है कि बहुत ही जल्द वो कर्गलगन को भी अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेगा। अब जिन्बू की इस एबिलिटी को देखकर कर्गलगन का भी फट जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक ग्लिच होता है और हमें उसकी पूरी बात सुनने को नहीं मिलती। कर्गलगन आगे कहता है कि अगर ये सच में वो है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जब से मैंने आंखें खोली है तब से मुझे बस एक ही कमांड सुनाई दे रहा है, इंसानों को मारो, और मैं बस इसी का पालन करूंगा। कर्गलगन फिर अपने 4 सेनापति को भी हमला करने के लिए ऑर्डर देता है। इधर चोई को पता चलता है कि कीहून जिस डंजन में अपनी टीम को लेकर गया है वो तो एक एस रैंक के बराबर है। अगर उसके मॉन्स्टर गेट को तोड़कर बाहर निकल गए तो जेजू आइलैंड वाला कांड फिर से हो जाएगा, लेकिन उनके पास अब भी टाइम है गेट के अंदर जाके सभी मॉन्स्टर्स को मारने का। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उन्हें बाकी गिल्ड वालों की भी हेल्प लेनी होगी। इधर डंजन के अंदर कर्गलगन के सेनापति इग्रिस, आयरन और टैंक के साथ लड़ाई करने लगते हैं। उन्हें लड़ाई करता देख बाकी के हंटर्स भी उनकी मदद करने की सोचते हैं, लेकिन तभी बॉस उन्हें अपनी जादू से घायल कर देता है और कहता है कि बच्चों को बड़ों की लड़ाई से दूर रहना चाहिए। कर्गलगन अब खुद लड़ाई करने के लिए नीचे आता है और जिन्बू पर अपनी जहर वाले जादू से हमला करता है, लेकिन जहर और कर्ज वाले जादू का जिन्बू के ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर वो अपनी मेज सोल्जर को समन करता है और वो लोग एक बड़ा सा फायरबॉल बनाकर बॉस की तरफ फेंकता है, जो कि कर्गलगन के शील्ड को तोड़ते हुए सीधा उसके मुंह पे जाकर लगता है। तभी चाहिना कर देखती है कि इधर ये सब क्या चल रहा है। हंटर्स का टीम तो कीहून को हील करने में ही लगा हुआ है। दूसरी तरफ कर्गलगन अपनी जादू से खुद को बहुत बड़ा बना लेता है और जिन्बू को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्बू तुरंत वहां से हट जाता है। अब ये देख कर्गलगन अपनी फायर पावर से सभी पर हमला करने लगता है, जिसमें वो शैडो आर्मी के साथ साथ खुद की सेना भी जला देता है। लेकिन इस सब के बाद भी जिन्बू को एक खरोच भी नहीं आती और वो बॉस की आंख पर अपने डैगर को घुसा देता है। असल में कर्गलगन एक जादूगर है, इसीलिए वो अपनी सेना के बिना बहुत कमजोर हो जाता है। इसके बाद बॉस फिर से जिन्बू पर हमला करता है, लेकिन इस बार भी जिन्बू बच जाता है। उसके डैगर वाले हमले से बॉस को ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसीलिए वो एक बड़ी सी चेन से बॉस को बांध देता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब तक जिनचुल भी यहाँ पर आ चुका था। वो चाइन से कहता है कि वो यहाँ पर अटैक टीम की मदद करने के लिए आया था, पर अब जिन्बू को देख लगता है कि उसे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं था। जिनचुल की बातें सुनकर चाइन समझ जाती है कि जिन्बू कोई अपर रैंक का हंटर है, जिसे जिनचुल भी पहचानता है। इधर जिन्बू ने कर्गलगन का 4 सेनापति को भी अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लिया था, जो देख बॉस चिल्लाता है, तुम्हारे शरीर में उतना खून नहीं होगा जितना कर्गलगन एक बार में मूत देता है। लेकिन फिर बॉस अपने ही सेनापति के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद जिन्बू कर्गलगन के बॉडी पर हाथ रखता है और एराइज बोलकर उसे भी अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। तभी सिस्टम जिन्बू को इसका नाम रखने को बोलता है, तो जिन्बू इसके लंबे दांतों को देख इसका नाम टस्क रख देता है। फिर उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें सिस्टम ने टस्क को एलिड नाइट का रैंक दी थी। इसके बारे में जिन्बू को भी कुछ पता नहीं था, लेकिन वो देखता है कि एक एरन डंजन का बॉस कमाल का है और अब उसके पास ढेर सारी हाई ऑर्थ मॉन्स्टर भी है, जिससे अब वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिनचुल और बाकी लोग भी अब उसके पास आते हैं, जिसे उसने नोटिस भी नहीं किया था। हंटर टीम उससे अब ढेर सारे सवाल करने लगते हैं, लेकिन जिनचुल कहता है कि जिन्बू हंटर एसोसिएशन का एक टॉप सीक्रेट हंटर है, तो आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसके बारे में हम बाहर किसी को नहीं बताएंगे। जिन्बू ने अपनी पावर से आप लोगों की जान बचाई है, तो इसके बदले आप लोग बिना सवाल के इसे यहाँ से जाने दो। जो सुन कीहून और बाकी के हंटर्स उसे थैंक्स कहते हैं। जिन्बू अब उस हीलर को उसकी डायरी वापस दे देता है और फिर जिनचुल जिन्बू को यहाँ से बाहर ले जाता है। इधर ली चाहिन से पूछती है कि आप ये फावड़ा लेकर क्यों घूम रही हो, जिस पर चाहिन शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती। अब अगले दिन कीहून हंटर चोई को सब कुछ सच बता देता है। जो सुन चोई उससे पूछता है कि मुझमें और जिन्बू में कौन ज्यादा ताकतवर है, तो कीहून उससे पूछता है कि क्या आप एक हाई लेवल एरन डंजन को बिना किसी सपोर्ट के क्लियर कर सकते हैं।
जिस पर चोई कहता है कि नहीं, शायद उसका नाम फालतू में ही अल्टीमेट हंटर रखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनबू यो से मिलने जाता है और ये उसे बताने लगता है कि उसके फादर ने क्या शर्त रखा है। तभी हम एक कार के अंदर ली मिनसंग को देखते हैं और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।